नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और बड़ी खबर राजस्थान को लेकर है। जिस तरीके से राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव पास आता जा रहा है, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच जो कुछ चल रहा है, जो तनाव चल रहा है या जो मतभेद चल रहे हैं, वो पूरी तरह से बाहर आने लगे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी, तालाबंदी कर दी और उन्हें एक रिजॉर्ट में ठहरा दिया गया। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर जब सचिन पायलट से पूछा गया कि क्या ये घेराबंदी ज़रूरी थी, जबकि सचिन पायलट ये दावा कर रहे थे कि हमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से निर्देश मिला है कि दोनों ही सीटें जीत कर देनी है, तो क्या ये घेराबंदी की ज़रूरत आन पड़ी थी। इसको लेकर सचिन पायलट ने जो कहा वो सीधे तौर पर वो उससे अलग था जो कि अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने ये कहा कि हमारे विधायकों को कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक को प्रलोभन दिया गया है और ना ही हमें इस तरीके की तालाबंदी करके, बाड़ाबंदी करके खुद को कमज़ोर दिखाने की कोई ज़रूरत महसूस थी। और इसको लेकर सचिन पायलट ने ये जो जवाब दिया बड़ा हंस कर दिया था, यानी सीधे तौर पर उन्होंने जो अशोक गहलोत हैं उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि वो सब ड्रामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब अशोक गहलोत से ये पूछा गया कि क्या आपके और सचिन पायलट के बीच में कोई मतभेद चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसी को भी अगर कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो उसे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी और महामंत्री वेणुगोपाल या फिर जो पर्यवेक्षक है रणदीप सुरजेवाला, उससे बात करनी चाहिए। मीडिया में जाकर किसी को भी बयान देने की जरूरत नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट का नाम नहीं लिया और ना ही ये इशारों में उन्होंने कह दिया कि सचिन पायलट जो बाहर जाकर या मीडिया के माध्यम से बात रख रहे हैं वो गलत है। अब आप देखिए कि एक तरफ अशोक गहलोत जो कि खुद को जादूगर बताते हैं और जादू के चलते ही वो सचिन पायलट के दावेदारी के बावजूद दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए थे राजस्थान के, और पूरा काम किया था सचिन पायलट ने, जिसको लेकर तमाम विधायक नाराज चल रहे थे अशोक गहलोत से और ऊपर के आला कमान से भी। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बन जाना अशोक गहलोत का उनकी तिकड़म को दिखाता है और इसी वजह से अब वो एक तिकड़म चल रहे हैं जिसका सचिन पायलट ने इशारा किया है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आला कमान है उसको अपने नंबर बनाने के लिए इस तरीके के ड्रामे खेलता हुआ नजर आ रहा है, दबाव की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा है कि हमें बाड़ाबंदी की जरूरत नहीं है, तालेबंदी की जरूरत नहीं है, यानी कि वो विधायकों को खुली छूट दे देना चाहते हैं, विधायकों को बाहर रखना चाहते हैं, जिससे अशोक गहलोत के ऊपर दबाव पड़े कि भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को ऑपरेशन लोटस के तहत कहीं अपने साथ न मिला दे। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से गुजरात में 8 विधायक अब तक मार्च से लेकर अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, वही स्थिति राजस्थान में भी पैदा हो सकती है। इसी का डर अशोक गहलोत को भी, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी को भी और राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा को भी सता रहा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि शायद केसी वेणुगोपाल की सीट तो वो राजस्थान से निकाल लेगी, लेकिन नीरज डांगी को सचिन पायलट एक डंगी मार सकते हैं, तगड़ी मार सकते हैं और उन्हें गिरा सकते हैं। इसी वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और इसकी वजह भी है। जिस तरीके से सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं अशोक गहलोत से और कई मुद्दों पर वो अपनी बात रखते रहे हैं और क्लियर कट वो ये दिखाते रहे हैं कि उनका मतभेद है और इस मतभेद को कायम रखने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने बधाई भी दी थी और ये कहा था कि पार्टी लाइन के अंदर इन सारे झगड़ों को सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पार्टी में ही दिक्कत थी, ये कहकर उन्होंने आला कमान के कान खड़े कर दिए थे। लेकिन उसके बावजूद आला कमान यानी कि सोनिया, राहुल और प्रियंका ने इसमें कुछ भी नहीं किया और ना ही सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की। सचिन पायलट का एक पुराना विरासत भी है। राजेश पायलट ने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी थी, ताल ठोकी थी और उसके बाद जो हुआ था वो अब इतिहास बन चुका है। उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में वो नहीं रहे। इसको लेकर भी जो तमाम राजेश पायलट के समर्थक थे उन्होंने हमेशा ही सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठाए थे और वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट के दिमाग में भी होंगी। दूसरी तरफ सचिन पायलट को ये भी पता है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार चल रही है, मनमाने फैसले हो रहे हैं और सचिन पायलट के
पास में एक अच्छी कौशल होते हुए भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक बूढ़े घोड़े पर दाव लगाया जा रहा है। यही बात सचिन पायलट ने एक पत्रकार से बातचीत में कही भी, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का माहौल चल रहा है, मेरी अगर बात करूं तो मैंने अब तक जो भी चुनाव लड़े हैं या लड़ाए हैं उनमें जीत हासिल की है, उसके बावजूद इस तरीके से डर के दिखाना, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के अंदर कोई डर समाया हुआ है, और ऐसा डर ही शक पैदा करता है, और शक पैदा होने से रिश्ते ज़्यादा कामयाब नहीं रहते हैं। ये कह के सीधे तौर पर सचिन पायलट ने चेतावनी देने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत की तरफ से जो दाव चले जा रहे हैं, जिस तरीके से राज्यसभा टिकटों के लिए उम्मीदवारों का चयन होना था, सचिन पायलट की तरफ से एक नाम आगे बढ़ाया गया था जिसको नकार दिया गया था कांग्रेस आलाकमान के द्वारा, और अशोक गहलोत के करीबी नीरज डांगी को टिकट दे दिया गया था, जिसका विरोध किया था सचिन पायलट खेमे ने। तो अब अशोक गहलोत को ये लग रहा है कि अगर विधायकों की बाड़ाबंदी नहीं की गई, उन्हें तालाबंदी में नहीं रखा गया, तो निश्चित तौर पर सचिन पायलट उनको इशारा कर सकते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओंकार सिंह लखावत को जिता सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार हैं राजेंद्र गहलोत, उनकी जीत तो लगभग पक्की है। भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक हैं और 3 विधायक आरएलपी के हैं, जो कि हनुमान सिंह बेनीवाल की पार्टी है। तो 75 विधायकों में से 51 विधायकों का वोट चाहिएगा एक जो राज्यसभा उम्मीदवार है उसे जिताने के लिए। अब दूसरे के लिए भी 51 उम्मीदवारों की ज़रूरत पड़ेगी, 51 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 24 विधायक बचते हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस की तरफ से ये कयास लगाया जा रहा है कि 27 विधायकों का जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी को करना है, जिसमें से करीब 15 से 16 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी के 12 से 15 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, यानी कि सचिन पायलट खेमे के 12 से 15 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर दें या 20 से 25 कर दें, अगर निर्दलीय पूरी तरह से अशोक गहलोत के उसमें आ जाते हैं तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा उम्मीदवार जीत जाएगा, और इस तरीके से नीरज डांगी का राज्यसभा जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना अशोक गहलोत को लग रही है, और यही वजह है कि अशोक गहलोत ने अपने ज़्यादातर विधायकों को रिजॉर्ट के अंदर बाड़ाबंदी में डाला हुआ है, और वहाँ पर उनके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, क्रिकेट खिलाई जा रही है, उनको फिल्में दिखाई जा रही है, उनको टीवी शोज दिखाए जा रहे हैं, उन्हें कई तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें बड़ा नेता बनने के मोटिवेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, और दिन में 2 बार उन विधायकों की गिनती भी होती है। उस रिजॉर्ट के बाहर तमाम पुलिस वालों को सादा वर्दी में लगाया गया है, और ऐसा लगता है, खबर तो अंदर खाने ये भी है कि उस रिजॉर्ट में जो कर्मचारी हैं उनमें से भी ज़्यादातर अशोक गहलोत ने अपने आदमी रख दिए हैं, जिससे कि वो जो विधायक आपस में भी बातचीत करें उसकी जानकारी भी उनको मिलती रहे। यानी अशोक गहलोत उस रिजॉर्ट के अंदर क्या चल रहा है इसकी 24 घंटे जानकारी ले रहे हैं, और दिन में 2 बार उन विधायकों की गिनती कराई जाती है। इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? अशोक गहलोत को लगता है कि कहीं कमलनाथ की तरह उनकी भी सरकार ना चली जाए, और इसकी संभावनाएं तो पूरी लग रही हैं, क्योंकि सचिन पायलट किसी भी हालत में झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें ये दंश अभी तक काट रहा है कि किस तरीके से उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होते हुए पार्टी को खड़ा किया, और न केवल खड़ा किया बल्कि मोदी और शाह की आंधी के बावजूद उस पार्टी को वो जिताने में भी काफ़ी सीटें कामयाब रहे थे। हालांकि ये आंकड़ा 99 तक ही रह गया था, और उसके बाद जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, जोड़ तोड़ के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, धनबल के माध्यम से, उसके बाद ये था कि कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 107 हो गई। लेकिन एक बड़ा धड़ा ये मानता था, और ज़्यादातर लोग भी ये मानते थे कि सचिन पायलट वास्तव में ज़्यादा हकदार थे मुख्यमंत्री पद के। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की अध्यक्ष जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष है सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को आगे कर दिया, क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर उन्हें ये लगता था कि ये हमारा पुराना चाटुकार है, पुराना वफादार है, इसलिए इससे कोई खतरा नहीं रहेगा। और सचिन पायलट को लेकर उन्हें हमेशा ही ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर पार्टी को अलग कर लें, अपनी पार्टी अलग बना लें।
तो निश्चित तौर पर इन सभी डरों की वजह से कांग्रेस पार्टी इस तरीके की चीज़ें कर रही है और 19 तारीख आते आते ये सारी चीज़ें और ज़्यादा खुलकर सामने आने लगी हैं। सचिन पायलट अलग बयान दे रहे हैं, अशोक गहलोत अलग बयान दे रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अब इसको लेकर बड़ा बयान आया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये जानबूझकर हमारे जो पार्टी है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अशोक गहलोत ने ये कहने की कोशिश की थी कि कोरोना की पेंडेमिक के समय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त करने की सोच रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आरोप गलत लगाकर उन्होंने जिस तरीके से बात की है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया कि उन्हें अपने ही पार्टी के विधायकों पर विश्वास नहीं है। जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है उन लोगों को जिस तरीके से उन्होंने कैद कर रखा है, उन्हें बंधक बना रखा है, बंधुआ मजदूर समझती है कांग्रेस अपने विधायकों को और वही दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस दूध की जली हुई है और इसीलिए वो मट्ठे को भी, जैसे कि छाछ भी कहा जाता है, राजस्थान में इसको मट्ठा भी कहते हैं, उसको भी फूक फूक कर पी रही है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से गुजरात में झटका खा चुकी है और मध्य प्रदेश में तो पूरी तरीके से कांग्रेस की हालत बिगड़ी हुई है, उसकी सत्ता हाथ से चली गई है। अब कांग्रेस को डर है कि राजस्थान की सत्ता को किस तरीके से ज़्यादा देर तक बनाए रखा जाए। लेकिन ये कितने देर तक बचेगी ये तो 19 तारीख के राज्यसभा चुनावों में लगभग स्पष्ट भी हो जाएगा। जब सचिन पायलट खेमे के अगर जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, इसका सीधा संकेत होगा कि उन्होंने बगावत कर दी है। जय हिंद, जय भारत।